बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रियासत बहावलपुर के 5वें फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी ने अपने 3 भाइयों और 2 भतीजों को क्यों कत्ल कराया? अपने वज़ीर नसीर खान गोरगेज को ख़ानदान के तमाम बालिग मर्दों समेत क्यों मरवाया? महाराजा रंजीत सिंह के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा? दरियाए सतलुज के शुमालन जनूबन रियासत बहावलपुर की सरहदें कहाँ तक पहुँच गई? ये हैं आज के मौजू। मैं हूँ तारीख़ का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, नवाब बहावल खान सानी की 1809 में वफ़ात के बाद उसका दूसरा बेटा अब्दुल्ला खान मसलन नशीं हुआ और सादिक मोहम्मद खान सानी लक़ब इख्तियार किया। नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी को अगर ख़ानदान कुश्त नवाब कहा जाए तो बेजा न होगा, क्योंकि उसने इक़्तिदार संभालते ही अपने 3 भाइयों और 2 भतीजों के कत्ल से अपने तख्त को रंगीन किया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उसके बड़े भाई मुबारक खान की मौजूदगी में उसका इस्तेहकाक हुक्मरानी सानवी हैसियत रखता था। इस मकसद के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी के वज़ीर नसीर खान गोरगेज ने अपने एक रिश्तेदार उस्मान को मुतय्यन किया, जिसने शहजादा मुबारक खान को कैद से निकालकर बड़ी सफाकी से कत्ल करने के बाद उसे एक टीले में दफन कर दिया। नवाब ने इस कत्ल से बरी ज़िम्मा होने के लिए कसास में फांसी की सजा दी, लेकिन साथ ही इस साजिश के बड़े मुहर्रिक नसीर खान गोरगेज के मरातब में इजाफा कर दिया। यही नहीं बल्कि उसने अपने दूसरे भाइयों और भतीजों को भी कैद कर दिया। जब 1812 में गिरफ्तार शहजादों ने मौका मिलने पर अपने करीबी लोगों और सपा सालार फतेह मोहम्मद खान गौरी के इमाम किला ड्रावर पर कब्जा कर लिया, नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी ने अपने करीबी अजीजों की बगावत पर काबू पाने के बाद इन्हें भी कत्ल करा दिया। नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी की मुतलविन मिजाजी और गलत हिकमत अमली की वजह से खुद इसका चहीता वजीर नसीर खान गोरगेज वाली सिंध मीर गुलाम अली तालपुर के दरबार से वाबस्ता हो गया। चुनाचे इस बात से फ़ायदा उठाते हुए अमीर सिंध ने भट्टावान और कोट सब्जल पर कब्जा कर लिया और वली अहद मोहम्मद रहीम यार खान को यरगमाल बना लिया। ताहम नवाब ने बड़ी चालाकी से वजीर नसीर खान को वापस बुलवाया और चंद ही रोज बाद उसे अपने ख़ानदान के तमाम बालिग मर्दों समेत एक मुकाबले में मरवा डाला। नाज़रीन, 1819 में काबुल के हुक्मरान शाह शजाउल मुल्क ने रियासत बहावलपुर की मदद से डेरा गाजी खान को फतह किया, लेकिन जूं ही बादशाह खरासान वापस हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ने मुल्तान की तस्खीर के बाद 1820 में डेरा गाजी खान पर भी कब्जा कर लिया और रियासत बहावलपुर के दरिया पार के इलाकों पर योरिश की। ताहम उसने डेरा गाजी खान नवाब मोहम्मद सादिक खान सानी को 2.5 लाख रुपए सालाना अजारा पर हवाले कर दिया। नवाब सादिक सानी के दौर में ये इलाका उसकी मुमलिकत का हिस्सा रहा, जबकि नवाब 1812 में नादिम डेरा नवाब मोहम्मद असद खान से सानवाला, नौशहरा और कोट मिठन के मकबूजात भी हासिल कर चुका था। इस तरह नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी के दौर में रियासत बहावलपुर की हदूद दरियाए सतलुज के शुमालन जनूबन दूर तक फैली हुई थी। इस तरह रियासत बहावलपुर की जोग्राफियाई हदूद में सबसे ज़्यादा वसअत इसी नवाब के दौर में हुई। वाज़ेह हो कि नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी सिर्फ दरियाए सतलुज व सिंध के पार के इलाकों के ज़र अजारा की अदायगी की हद तक महाराजा रंजीत सिंह के ताबे था। अलबत्ता उसे दरियाए सतलुज के जनूबी इलाकों पर मुकम्मल इक़्तिदार हासिल रहा। महाराजा को खुद इस बात का यकीन था कि वो नवाब सादिक पर मुकम्मल बालादस्ती नहीं रखता और ये कि उसका कोई भी सख्त कदम नवाब को इसके खिलाफ बागी बना देगा। यही वजह है कि दरबार बहावलपुर की तरफ से बर वक्त ज़र अजारा की अदम अदायगी पर महाराजा बहावलपुर के वकला को याद दहानी कराता और इसके बाद मुतय्यन रकम की वसूली के लिए रियासत बहावलपुर पर लश्कर कशी कर देता। अक्सर औकात असल ज़र अजारा की बजाय इससे तकरीबन निस्फ पर बात तय हो जाती, जैसा कि मार्च 1816 में रंजीत सिंह को बताया गया कि नवाब बहावलपुर 1 लाख रुपए ज़र अजारा की अदायगी से कासिर है। अलबत्ता उसने 80,000 रुपये और एक कीमती घोड़ा भिजवाया है। चुनाचे रंजीत सिंह ने इसे फौरन कबूल कर लिया। अलबत्ता मजीद 85,000 रुपये की अदायगी के लिए
बहावलपुर के वकील से तहरीरी जमानत चाहिए। इस पर वकील ने जवाब दिया कि जब मुमकिन होगा इस रकम की अदायगी कर दी जाएगी। एक मौका पर नवाब सादिक मोहम्मद खान थानी ने महाराजा रंजीत सिंह के अहकामात को मानने से साफ इनकार कर दिया। ये वो मौका था जब नवाब को महाराजा के नुमाइंदे दीवान भवानी दास ने सिख फौज को दरिया सिंध पार करने के लिए कश्तियों की फरहमी के लिए कहा। नवाब ने जवाब दिया कि महाराजा की फौज के लिए कश्तियों की फरहमी को वो अपनी तौहीन तसव्वुर करता है। यही नहीं बल्कि उसने ज़र अजारा 1 लाख रुपए की अदायगी से भी इनकार कर दिया और अपनी 3000 फौज को सतलुज के जनूबी किनारे पर महाराजा की फौज के मद्दे मुकाबले ला खड़ा किया। इन तमाम वाक़यात से ये साबित है कि महाराजा रंजीत सिंह को रियासत बहावलपुर पर कामिल बालादस्ती हासिल न थी। नवाब सिर्फ दरिया सतलुज के बे मकबूजात के ज़र अजारा की अदायगी के सिलसिले में मजबूरन ही महाराजा के अहकामात को बजा लाता था। अलबत्ता उसे दरिया सतलुज के दाएं किनारे वाले अपने असल मकबूजात पर मुकम्मल इक़्तिदार था। नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी ने अपनी हिकमत अमली से न सिर्फ रियासत बहावलपुर को दाखिली और खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ दिया बल्कि उसकी जुग्राफियाई हदूद को इंतहाई वुसअत दी। उसने सादा कबैली निज़ाम की बजाय बाकायदा निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी, इंतज़ामी शोबों को इब्तदाई तौर पर मुतारिफ कराया। नवाब सादिक मोहम्मद खान सानी ने 1825 में वफात पाई। उन्होंने 17 बरस हुकूमत की। इनके 3 साहिबजादे शहजादा रहीम यार खान, अजीम यार खान और मोहम्मद जाफ़र खान थे। शहजादा रहीम यार खान को अगला नवाब बनाया गया। नाज़रीन, आपको हमारी ये काविश अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को सब्सक्राइब करें और साबका वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।